मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी मोह माया में पड़ा रहता है। इसी कारण वह जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। परंतु भगवान नहीं, इस मायामय सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। तो क्या भगवान हमारी सहायता नहीं करते या सिर्फ तमाशा ही देखते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो अपनी माया की लीला देखते हैं और मनुष्य की सहायता भी करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी बेसहारा नहीं छोड़ते, परंतु मनुष्य भगवान की ओर देखे सहायता के लिए, भगवान की ओर बढ़े तो ही भगवान उसकी सहायता करेंगे। परंतु मनुष्य भगवान की ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि इस संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर भगवान हमसे क्या चाहते हैं? क्या उन्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या वो अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भगवान तो मनुष्य से श्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते। वो भगवान के प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाए। सोना, चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे भगवान को नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से केवल एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का एक दाना ही सही, भगवान उसको भी भक्त की श्रद्धा से कई अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रेतम अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई भगवान को भक्ति पूर्वक फल, पत्र, पुष्प अथवा जल भी अर्पित करता है तो भगवान अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतना पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं। और अगर इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में भगवान का सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का यह आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों ना बहाया गया हो, भगवान उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेते हैं और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देते हैं। उसका कल्याण करते हैं, उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति मिल जाती है, तो फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं जो अधर्म और ज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब शक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित, प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक शर्त है और वो है पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। बस भगवान अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सभी धर्मों के भेद भुला के केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, केवल मेरी शरण में आओ। प्रभु के ये अमृत वचन सारे मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सारे रास्ते दिखा दिए हैं, जिन्हें अपनाकर ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं
और अंत में साधारण से साधारण मनुष्य की आसानी के लिए सबसे सहल और आसान रास्ता भी बता दिया, भक्ति का रास्ता। भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की भगवान स्वयं भक्ति करते हैं। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भक्त और भगवान के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। अर्जुन को परम ज्ञान प्राप्त हुआ, मोह का अंत हुआ, अज्ञान का अंत हुआ तथा स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। परंतु एक इच्छा अभी भी अर्जुन में व्याप्त थी, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण स्वरूप का दर्शन करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह इच्छा भी पूर्ण कर दी। हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुम्हें करा दिया है। ये जो सीमा रहित विराट स्वरूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया है। तुम पर केवल स्नेह के कारण मैंने तुम्हें इस रूप के दर्शन कराए हैं। मैं समस्त लोकों को नाश करने वाला महाकाल हूं। मेरे मुख में प्रति क्षण हजारों सृष्टियां विलीन होती रहती हैं और मेरे ही मुख से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। करोड़ों सितारों और लाखों सूरजों से बनी हुई ये सारी सृष्टियां केवल मेरी ही मर्जी का खेल हैं। मैं जब चाहता हूं इन्हें बना देता हूं, जब चाहता हूं मिटा देता हूं। मैं ही जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं। ये रूप जो तुम देख रहे हो, ये केवल तुम्हारे समझने के लिए पर्याप्त है। तुम मेरे अस्तित्व को ना अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, ना दिव्य दृष्टि से मेरे पूर्ण स्वरूप के संपूर्ण दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में असफल हो जाएंगी। केवल भक्ति से तुम मेरी असीम विशालता का आभास कर सकते हो, केवल आभास। इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके केवल मेरे नाम का स्मरण करो।